आज हम लोग 10th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, लाइफ प्रोसेस। इस प्रोसेस में हम लोग इस चैप्टर में हम लोग वो सभी पढ़ेंगे जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एलाइव रखता है और उसके बॉडी मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं डेफिनेशन, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। तो अगले क्या लिखेंगे? द various processes which together keep the organism alive and perform the job of body maintenance। यानी कि वो सभी प्रोसेस जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक ऑर्गेनिज्म को एलाइव रखे और उसके बॉडी मेंटेनेंस के लिए जितना भी जॉब हो वो सभी को परफॉर्म करें। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वो कौन कौन सा प्रोसेसेस हैं जो एक ऑर्गेनिज्म एलाइव रहने के लिए परफॉर्म करता है और अपने बॉडी को मेंटेन रखने के लिए और एलाइव रखने के लिए परफॉर्म करता है। The processes which responsible for organism to be alive and body maintenance are कौन कौन सा होता है? पहला न्यूट्रिशन होता है। इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि फूड को लेते हैं और हम लोग के बॉडी में बहुत सारा एंजाइम सेक्रेट होता है, उसके हेल्प से हम लोग उसको डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद होता है रेस्पिरेशन। उसके बाद डाइजेस्टेड फूड को हम लोग ऑक्सीजन यानी कि ब्रीथिंग के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं और उस ऑक्सीजन का यूज़ करके हम लोग फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, सेलुलर नीड्स के लिए, एनर्जी के लिए। तीसरा ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद फूड और ऑक्सीजन जो होता है ब्लड में प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, उसके थ्रू वो हम लोग के पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है फॉर सेलुलर नीड के लिए। और चौथा एक्सक्रीशन, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो हम लोग के बॉडी से क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। इसमें अब हम लोग सबसे पहले एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है कि व्हाट क्राइटेरिया बी यूज टू डिसाइड वेदर द समथिंग इज अलाइव। कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अलाइव है कि नहीं? तो व्हाट क्राइटेरिया we use to decide whether the something is alive। तो अगर इसका आंसर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि जैसे कि कोई भी विजिबल मोमेंट हुआ, जैसे ग्रोथ हुआ, वॉकिंग हुआ, ब्रीथिंग हुआ, इन सब का यूज करके हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म अलाइव है। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बात करते हैं तो वो सब तो मोमेंट्स वो करता है लेकिन हम लोग के नेक्ड आई से क्या होता है? विजिबल नहीं होता है। इसलिए जो मेजर प्रोसेस पढ़े हैं हम लोग, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन, इन सबको एक वर्ड में बोलो तो लाइफ प्रोसेस बोलेंगे। इन सब क्राइटेरिया का यूज़ करते हैं डिसाइड करने के लिए कि वेदर द समथिंग इज अलाइव और नॉट। क्या लिखेंगे? एनी विजिबल मोमेंट सच एज ग्रोथ हुआ, वॉकिंग हुआ एंड ब्रीथिंग we use to decide
समथिंग इज alive और नॉट, कि alive है कि नहीं। लेकिन अभी बोले हैं कि कोई कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐसा भी होता है जो विजुअल मूवमेंट शो करता है लेकिन हम लोगों के लिए नेक्ड आई के लिए से दिखाई नहीं देता है। इसलिए इन सभी जो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन जो प्रोसेसेस हैं, इस क्राइटेरिया का यूज करते हैं डिसाइड करने के लिए कि कोई भी बॉडी अलाइव है या नहीं। देयर हाउएवर some organisms also show movement but not visible to the naked eye. naked eye क्या होता है? विजिबल नहीं होता। therefore the presence of life process. Life process means nutrition, respiration, transportation, excretion. Life processes we use to decide something is alive or not. यानी कि एक बार रिपीट करते हैं। वैसा लाइव प्रोसेस क्या होता है? वो सभी प्रोसेस जो एक ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखता है और उसके बॉडी मेंटेनेंस का जॉब को परफॉर्म करता है, उसको हम लोग लाइव प्रोसेस बोलते हैं। लाइव प्रोसेस के अंडर में कौन कौन सा आता है? न्यूट्रिशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है। न्यूट्रिशन में हम लोग फूड लेते हैं और उसको एंजाइम की हेल्प से डाइजेस्ट करते हैं। रेस्पिरेशन में वो डाइजेस्टेड फूड एनर्जी के टर्म में कन्वर्ट होता है और वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन में सेलुलर नेट्स के लिए क्या होता है? फूड और न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में ट्रांसफ़र होता है। और एक्सक्रीशन में क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल, मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, हम लोग की बॉडी से क्या होता है? बाहर निकल जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आता है कि कौन सा क्राइटेरिया का यूज़ करके हम लोग डिसाइड करेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अलाइव है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो हम बोल सकते हैं कि ये कोई भी विजुअल मूवमेंट होता है, जैसे कि ग्रोथ हुआ, वॉकिंग हुआ, ब्रीथिंग है, ये सब को हम लोग यूज़ करके डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लाइव प्रोसेस जो होता है, जो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ये सब मूवमेंट शो करते हैं लेकिन हम लोग के लिए विजिबल नहीं होता है नेक्ड आई से। इसलिए जो प्रेजेंस ऑफ लाइव प्रोसेस जो है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन जो है, उसका यूज करके हम लोग डिसाइड करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अलाइव है कि नहीं।